ये नहीं 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 नहीं, क्यों क्यों क्यों? शांत रहो जर्सी डॉगी। सुनो, मुझे वो मत बुलाओ। मेरा नाम डग या डगलस है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे लगता है कि वो अपनी ताकत जता रहा है। क्या तुम अपनी ताकत दिखाना चाहते हो? हो सकता है कि ये शायद अपनी धौंस जमाना चाहता हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा बस यहाँ चलेगा जर्सी डॉगी? तुम ये मत करो। क्या कहा मैंने? वो कह रहा है कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ जर्सी डॉगी। मैंने कहा शांत रहो, ठीक? तुम क्या चाहते हो मुझसे? हम देखना चाहते हैं कि तुम अपने नए भगवान को कितना चाहते हो। तुम क्या यूबिट सुमी के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, तुम बेनी हाना की भूरी मुर्गी की बात कर रहे हो क्या? नहीं डॉगी, ये दरअसल याकुजा की एक क्रिया है, या यूं कह सकते हो कि माफी मांगने का एक तरीका। अगर याकुजा का कोई सदस्य अपने आप को शर्मिंदा करे या मालिक को, तो ये करना पड़ता है। लेकिन क्या? ये इस्तेमाल करना पड़ता है। अब लगता है कि तुम्हारे हाथ की एक छोटी सी उंगली को काटना पड़ेगा। हाँ? भाड़ में जाओ तुम। मैं अपनी उंगली का ऊपरी हिस्सा कभी नहीं काटूंगा। अब ये तो तुम पे निर्भर करता है जर्सी डॉगी। हाँ, हम तो गंदी नाली की जर्सी नहीं है ना। और ये पैकेट, इसकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, समझे? हम तो टॉयलेट में फ्लश भी कर सकते हैं। हम कर देंगे, लेकिन हम जानते हैं तुमको ये पसंद नहीं आएगा। तुमको तो वो कहा जाता है ना, महाजर्सी। और वैसे भी हम तुमसे बस एक छोटी उंगली ही तो मांग रहे हैं। कितना दर्द होगा तुम जानते हो ना। चलो, बस थोड़ी सी गुदगुदी होती है, और उसके बाद वो मीठी मीठी चरस से दर्द को भुला देना। फिर हम तुम्हें अस्पताल भी पहुंचा देंगे और वहां पर तुम्हारी ठीक से मरम्मत होगी। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। चरस की आदत भी तो गलत होती है, यही तो बात है। और तुमने तो अपनी इज्जत बहुत कमाई है, तो माफी का इससे अच्छा तरीका समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सिर्फ ऊपरी हिस्सा ना? हाँ, बस उतना ही। तो क्या कहते हो जर्सी डॉगी? उंगली दोगे या उंगली बचाओगे? और तुम दोनों मुझे बाद में हॉस्पिटल ले जाओगे ना? मैं तुमसे वादा करता हूं। चलो बाजी को थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तुमने आज से पहले शायद 1 किलो माल एक साथ देखा नहीं होगा, तो जाके भर के आओ। तब भी ये युबस में ही है। लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल भी करना ही होगा। यार, मैं अपनी उंगली एक पत्थर से भला कैसे काटूं? तुम पागल हो क्या? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, काटना तो तुम्हें इससे ही पड़ेगा जर्सी डॉगी। हाँ? या फिर तुम छोटा पैकेज भी ले सकते हो। इस चाकू का इस्तेमाल करो, एक डरपोक लड़के की तरह। चलो जिनले। तुम्हारी माँ का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, काटो काटो। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। कम ऑन, कम ऑन। ये हुई ना बात। तुमने कर दिया, तुमने कर दिया। तुमने कर दिया जर्सी डॉगी। ये हुई ना बात। वाह, ये तो हो गया। डगलस, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। अनबिलीवेबल। कमाल कर दिया तुमने। तुमने सही कहा था। मैंने कहा था ना, ड्रग एडिक्ट कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चलो, अब तुम भी अपना वादा निभाओ। ये लो। थैंक यू।
तुम लोग सच में पागल हो। तुम्हें पता है, मैंने $1 की शर्त लगाई थी कि तुम पत्थर इस्तेमाल करोगे, पर इसे लगता था तुम छुरी उठाओगे, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े चर्सी हो। तुमने मुझ पे दाव लगाया चूतियों। मजाक की क्या बात है? ये पिसी हुई चीनी है चर्सी और डॉगी। दूसरे पैकेट में सिर्फ नमक था चर्सी डॉगी। हराम घोर हो तुम दोनों। अब मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज। अब ये बताओ, हमारी चाबियां कहाँ हैं चर्सी डॉगी? अगर वो सांप होते तो मुझे काट चुके होते, मैं जानता हूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जाना तो पड़ेगा चर्सी डॉगी, पर बड़ा मजा आया। मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, हरामखोर कहेंगे। मॉम, क्या तुम अब ठीक हो? मैं कब ठीक नहीं होती। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं मॉम। तुम्हें नींद अच्छी से आई ना मॉम? बिल्कुल नहीं आई। काश ये दर्द थोड़ा कम हो जाता। मैं पूरी रात बस करवटें लेती रही। ओह, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। मॉम, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच में? क्या मैं अभी भी तुम्हारी फेवरेट हूँ? तुम हमेशा मेरी फेवरेट हो। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो स्वीटहार्ट। थैंक यू मॉम। टाइम क्या हुआ है? ओह, जरा मेरी दवाई ला दोगे प्लीज? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा मॉम। थैंक यू। मुझे कल रात बहुत अजीब सा सपना आया। क्या बात कर रही हो? हाँ, रास्ते के बीच में खड़ी थी और बुरी तरह जख्मी एक आदमी को अपनी गाड़ी से बाहर आते हुए देख रही थी। और पता है तुम्हें क्या? गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश शुरू हो गई। कमाल की बात है ना? और ऊपर से पुलिस और डॉक्टर्स वहां खड़े खड़े उस आदमी की मदद नहीं कर रहे थे। वहां खड़े होकर नाच रहे थे जैसे कोई ब्रॉडवे म्यूजिक चल रहा हो। उसके बाद? फिर मेरे बेटे ने मुझे आवाज लगा दी और मेरी आंख खुल गई। ओह, तुम मजाक कर रही हो। जानती हो फ्रॉइड क्या कहता है? वैसे भी उसकी बातों से किसे फर्क पड़ता है? और वैसे भी वो सब दिमागी बातें हैं। शायद तुम सच कह रही हो, पर हमारे विचार ही हमारे सपनों में आते हैं मॉम। अभी तो 11 भी नहीं बजे और यहाँ फ्रॉड की बातें शुरू हो गई। मैं तो रह ही गया। गुड मॉर्निंग थॉमस। गुड मॉर्निंग मॉम।
तुम दोनों कल रात देर से लौटे। उम्मीद करती हूँ कोई गड़बड़ नहीं की होगी। बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सच है? हाँ, सच है मॉम। अच्छा है। चार्ल्स, नाश्ता। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखना। क्या वो न्यूज़ छपी है? किस बारे में? कल रात के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि हाथ से ज्यादा खून निकल जाने की वजह से डॉगी मर चुका होगा। और सुनो, मुझसे एक वादा करो, डॉगी का जिक्र फिर कभी नहीं करोगे। यही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, आई एम सॉरी। नहीं, कभी अफसोस मत करना। तुम्हें तो पता है ना, अफसोस कमजोरी की निशानी है चार्ल्स, और हम वो कभी नहीं कर सकते। मोर कॉफी गाइस, प्लीज। जेनेवी, बड़ा खूबसूरत नाम है। थैंक यू। मैं इसे जॉन वीएफ बुलाती हूँ, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तुम यहाँ नहीं हो? हाँ, कल ही से काम शुरू किया है। हम तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, तो अब मुलाकात होती रहेगी। ओह, बढ़िया। मैं थॉमस हूँ, और ये थोड़ा कम खूबसूरत लड़का जिसने मुंह में कुछ ठूंस रखा है, मेरा भाई चार्ल्स। आई एम सॉरी। हाय। हाय, मैं जॉन वीएफ हूँ फिर से। मामी। और वो मेरी बेटी है मैरी। वेल, और कॉफी चाहिए हो तो बता देना, मैं लेके आऊंगी। ओह, ये औरत तो बर्बाद होने के लिए ही बनी है। जेनेवी, लगता है तुम्हारा कप खाली है। इससे भरना पड़ेगा, सच में भरना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है। अब क्या? थॉमस, थॉमस, क्या कर रहे हो तुम? देखो, क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया था? हाँ? बड़ा ही कोमल कोमल जिस्म है उसका। इसके साथ सोने में बड़ा मजा आएगा। थॉमस, क्या एक भी दिन तुम अपने इन फालतू ख्यालों के बिना गुजार सकते हो? ये मेरा सबसे पसंदीदा काम है चार्ल्स, मैं खुद को रोक नहीं सकता। आज मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है, तुम्हारा? किसी धंधे वाले को लाना चाहिए। तुमने इसमें नमक डाल दिया? थोड़ा सा। थोड़ा तो नहीं लग रहा। हमें कोई धंधे वाली बुलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है। तो तुम चाहते हो कि हम सच में वैसा करें? तुम्हें लगता है कि हमें करना चाहिए? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, लेकिन थॉमस, क्या हम वाकई तैयार हैं इसके लिए? तो हम तैयार हैं, खुद को भी परख लेंगे और दूसरों को भी। मैं तो कहता हूं आगे बढ़ना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? क्या किसी दलाल को फोन करेंगे? नहीं नहीं बेवकूफ, हम किसी दलाल को फोन नहीं करेंगे। वो हमें पुराना माल दिखाएगा, और अगली बार से नमक थोड़ा कम डालना। तो क्या हम सड़क से किसी लड़की को उठाने वाले हैं थॉमस? ठीक है, हम किसी सड़क से लड़की को उठा लेंगे और उसे होटल में ले जाएंगे। क्या कहा? होटल? पर वहां कोई हमें देख भी सकता है। हम पैसे देंगे, रूम बुक करेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें बड़ी सी गाड़ी यूज करनी चाहिए। नहीं, मैं सबूत नहीं छोड़ता। हम माँ की गाड़ी लेकर जाएंगे, वैसे भी वो उनके काम की नहीं है। तो हम कैसी लड़की को उठाएंगे थॉमस? कोई भी,
मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर लड़की का जिस्म एक जैसा होता है। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, मैं फिल्म देखने की कोशिश कर रहा हूं। बंद करो मुंह अपना। इसकी तो हम जानवर नहीं है चार्ल्स, पर इसे छोड़ेंगे नहीं। थॉमस, कोई भी लड़की मुझे नहीं चलेगी। लड़की थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम चुनो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस मामले में लापरवाह हो थॉमस। मेरी लापरवाही की बस इतनी सी वजह है कि इन लड़कियों के बारे में चिंता करने का वक्त किसी के पास नहीं। वैसे वो सुंदर है ना? वो वाली? वो सामने वाली? हाँ। वो तो चालू लग रही है। वो क्यों? वो खूबसूरत है। वो मॉम जैसी लग रही है मुझे। ठीक है, ए लड़की, इवनिंग गाइस, आपकी क्या सेवा करूं? तुम्हें मैंने और मेरे भाई ने इन सब में से चुना है आज रात तुम्हारे साथ बिताने के लिए। तुम दोनों ने मुझे चुना है? तुम दोनों कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? ओहो नहीं नहीं मेम साहब, हम तो आम आदमी हैं जिन्हें लड़कियों की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। मैं ड्रू हूँ और ये हैंक है। तुमसे मिलकर खुशी हुई ड्रू और हैंक। मैं वैनिटी हूँ। क्या ये तुम्हारा असली नाम है? नहीं, ये मेरा असली नाम नहीं है। वादा करता हूँ तुम्हें भी मजा आएगा। मैं अपना पर्स लाती हूँ। हम किसी अच्छी जगह भी तो जा सकते थे। मैं तो कहता हूँ कि गंदा काम गंदी जगह पे। ओके, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो हम कैसे करेंगे? तुम्हें उसके साथ सोना है ना? हाँ, हम उसके साथ रेप नहीं कर सकते चार्ल्स, सबूत रह जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक कॉन्डोम के साथ भी सेफ नहीं है। तुमने खुशबू सूंघी? उसकी बॉडी से पके हुए गोश्त की खुशबू आ रही है। वो गोश्त बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो होता है ये उसकी खुशबू है। तो फिर हम कैसे करेंगे? चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो तुम दोनों आज रात मेरे साथ क्या क्या करना चाहोगे? बहुत कुछ करना चाहते हैं मेम साहब। मुझे मेम साहब बुलाने की जरूरत नहीं, नाम से भी बुला सकते हो। मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, पर हो सकती हूँ अगर चाहो तो। अकेले करना है या फिर मिलकर? अक्सर जैसा क्लाइंट चाहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ, पर मुझे अकेले करना ज्यादा पसंद है। पर पैसे दोगे यहाँ तो पर स्मोकिंग करना मना है। सीरियसली? सबसे ज्यादा मौतें इसी से होती हैं हमारे इस देश में। ठीक है, वेल, तुम दोनों इंचार्ज हो तो बताओ। नहीं 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 नहीं, आज की रात तुम इंचार्ज हो। हम चाहते हैं कि तुम हम पे हुक्म चलाओ। मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। तुम पहले आ सकते हो। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है ना? मैं हमेशा से बैले करना चाहती थी। तो इस धंधे में तुम कब आई? वेल,
कभी कभी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती। मैंने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ। अब ऊपर वाले की यही इच्छा थी, क्या करती। अब तक तुम कितने मर्दों के साथ सो चुकी हो वैनिटी? बहुत सारे, बहुत सारे। वैनिटी, तुम्हारी माँ इन सब के बारे में क्या सोचती है? वो कहती, उम्मीद करती हूँ ये दोनों भाई तुम्हें अच्छा ट्रिप देंगे डियर। पता है अजीब बात क्या है? ये मेरी सबसे बड़ी फैंटेसी है। वेल, एग्जैक्टली नहीं, पर कुछ कुछ ऐसा ही। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी रात बनाने वाली हूँ। क्या तुम तैयार हो? मुझे शुरू तो करने दो। हट जाओ, मुझे तुमसे घिन आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो? थॉमस, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये वो नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? ये बच्चलन है, ये इसका रोज का काम है। ये हमारे लिए पहली नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी पहली हूँ? थॉमस रुको, मैं आ रहा हूँ। थॉमस, क्या हो गया तुम्हें? चार्ल्स। थॉमस, थॉमस तुम क्या चाहते हो? रुको, मेरी बात सुनो। पागल हो क्या? वो पुरानी खिलाड़ी है। वो लड़की पवित्र नहीं है चार्ल्स। वो लड़की गंदे कचरे जैसी है, हमारे लायक नहीं है। हमें ये पता था। उस होटल में जाने से पहले हम उसके बारे में सब कुछ जानते थे थॉमस। नहीं नहीं, सुनो, ये तरीका गलत है। हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे करें? सच ये है कि तुम्हारी हिम्मत ही खत्म हो गई है। क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे क्या कहा? फिर कभी मत कहना ऐसा। रुको, ये बात तुम्हारा मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हें पता क्यों नहीं चला कि वो लड़की ठीक नहीं है? क्या तुम्हारे पास इतनी समझ भी नहीं है कि तुम उसके बारे में अंदाजा लगा सको? उससे क्या होता? हमें उसे मारना था ना कि उसकी पूजा करनी थी। यही बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये काम बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, कम से कम पहली बार। वो कोई सड़क छाप बाजारू लड़की नहीं होगी। वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी मौत से किसी को फर्क पड़े। वैश्याएं तो मरती रहती हैं, उनकी मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि उन्हें ये बात याद रहे कि हमने क्या किया और किसके साथ किया है। ठीक है, हम उसे लटका सकते थे और किसी को लगता कि ये एक रिपर का काम है और ये खबर बन जाती थॉमस। नहीं, याद रखना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक नायाब दिमाग का परीक्षण एक कमजोर दिमाग के खिलाफ। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसका कोई मतलब होना चाहिए। हमारी आत्मा को सुख मिलना चाहिए। ये हमारे अंदर की कला है। सबसे जरूरी है कि सामने वाले को तड़पना चाहिए। शिकार में विरोध की ताकत होनी चाहिए। समझो कि एक मूवी चल रही है, चिंता मत करो, और तभी हम चित्र बनाने वाले जिंदा रह पाएंगे। मैंने दरवाजे के नीचे रोशनी देखी और मुझे लगा कि तुम जाग रही हो मॉम। हाँ, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। क्या मैं कोई हेल्प करूं? लोरी गाकर मुझे सुला दो। ओके। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा वर्क प्रेशर है मॉम। तुम जानते हो, मुझे पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं है मॉम। हम एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं, कोई राज नहीं होता। क्या वो थॉमस है? वो कमजोर है और नहीं मॉम, सब कुछ ठीक है।
वाह, क्या कमाल दिख रहे हो तुम। अच्छा मॉम, तुम क्या सुनना चाहती हो बताओ। पता है, मैं सूरज की तलाश में हूं। ठीक है मॉम। सूरज की तलाश में हूं, मैं सूरज की तलाश में हूं, अंधेरों के पार जाकर मैं सूरज की रोशनी देखूंगी, मैं सूरज की तलाश में हूं, एक दिन जरूर मैं देखूंगी। गुड इवनिंग, कैसे हो? जेनेवी, तुम कैसी हो? तुम्हें याद है? कहीं भी बैठ जाओ, आज यहाँ कोई भी नहीं है। जरूर, पर क्या तुम मेरा साथ दोगी? कुकी डॉ मुझे बहुत पसंद है, पर मैं लेकर नहीं चलती। कुकी डफ मुझे तो जरा भी पसंद नहीं है। लड़कियों को नहीं पसंद, शायद लड़कियों की बात है। लगता है तुम्हारे पति को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि तुम रात में यहाँ काम करती हो। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ओह, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा। बच्चा पैदा करना बिना शादी किए भी हो सकता है। मेरी जिंदगी का वो सही दौर नहीं था। बेटी होने का मुझे अफसोस नहीं है। मैं मैडी से बहुत प्यार करती हूँ। खूबसूरत टैटू है। पुराने दिनों की यादें। सच में अच्छा है। शुक्रिया, मैडी को पसंद है। तो अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करते हो तुम? क्या पसंद है तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ, थोड़ा नर्वस सा फील कर रहा हूँ। क्या तुम डरे हुए हो? सच कहूं तो हाँ, आखिरकार मैं एक खूबसूरत लड़की के बगल में बैठा हूं और जानता नहीं हूं तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। तुम मेरे साथ सेफ हो। अच्छी बात है। तो तुम्हारे भाई का क्या? वो क्या करता है? वो एक राइटर है। क्या तुम उसके लिए क्राइम स्टोरी ढूंढ सकती हो? उसे क्राइम सीरीज बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कर सकती। दुनिया वैसे ही बहुत बुरी है, ज्यादा ढूंढने का क्या फायदा। मैं काम पर जा रही हूँ। बैठ जाइए, मैं बस अभी आ रही हूँ। तुम किसी को डेट कर रही हो क्या? आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन क्या तुम मेरे साथ किसी मूवी पर चलना चाहोगी एक बार? तुम्हें चिक फ्लिक पसंद है? सच कहूं तो नहीं। अफसोस की बात है, सीख जाओगे। ये बहुत फनी था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। सच में? You are gorgeous. थैंक यू। क्या क्या? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। ओह, जरूर। I can feel. क्या कहा तुमने?
नहीं, कुछ भी नहीं। सॉरी। क्या आपके पास चीज पॉपकॉर्न है? नहीं, वो तो खत्म हो गया। बहुत अच्छी फिल्म थी। सच कहूं तो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। मजाक कर रहे हो? कितनी प्यारी फिल्म थी। अरे वाह, तुम दोनों। हाय। मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों यहाँ मूवी देख रहे हो। कितनी अच्छी मूवी थी ना? सच में। और क्लाइमैक्स? मुझे लगा था कि इतनी मुसीबतों के बाद वो शादी कर लेगा। है ना? सही कहा, बहुत अच्छा था। चार्ली, तुम्हें क्या लगा? सच कहूं तो मुझे ठीक लगी। ठीक है। ये बंदा जो कितनी भी अच्छी मूवी देख ले, उसमें जरूर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेता है और ये कह रहा है कि ये मूवी ठीक है। जरूरी नहीं कि हर इंसान को हर फिल्म उतनी ही पसंद आए जितनी दूसरे इंसान को आती है, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। थॉमस, सही कहा सर। बैटरी चली गई। चार्ल्स, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? मेरी माँ मैडी को देख रही है। मैंने उन्हें बताया नहीं मैं कब आने वाली हूँ। दरअसल इसके पास सेल फोन नहीं है। उससे दिमाग का कैंसर होता है। हाँ, लेकिन हमारे घर पे फोन है और हमारा घर यहाँ पास में ही है। शायद मुझे घर जाना चाहिए। मुझे आज रात काम करना है। कैसी बातें कर रही हो? चलो घर पे खाना खाते हैं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। आओ। तुम्हें पास्ता पसंद है? हाँ? मुझे पास्ता बहुत पसंद है। बहुत खूब। 1 घंटा हमारे साथ रहो, उसके बाद चार्ली तुम्हें घर छोड़ देगा। और एक काम करो कि मैडी को बुला लो और अपनी माँ को भी बुला लो। सब मिलके मस्ती करेंगे। बोलो, क्या कहती हो? हाँ? ओके। हमारे घर में स्वागत है। वाओ। यहाँ अपनी तशरीफ रखिए। फोन बंद है तो मैं अपना सेल फोन लेकर आता हूँ। मुझे उसकी रेस से कोई परेशानी नहीं। ओके। तुम वहां क्या कर रहे थे? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? वो लड़की बहुत बढ़िया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक तो वो लड़की सुंदर है और तुम पे मेहरबान भी है। वो तुम्हें चाहती है और वो बिल्कुल माँ की तरह दिखती है। वैसी लड़की है जैसी तुम चाहते थे। वो परफेक्ट है यार। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अगर तुम उसके साथ कुछ नहीं करना चाहते तो तुम उस पे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मतलब उस पे तुम्हारा दिल आ गया है। वो लड़की तुम्हें पसंद है और तुम उसे अपने दिल की गहराइयों से प्यार करने लगे हो, है ना? हाँ, करने लगा हूं। और मेरा क्या? बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं सोचा? उस समय मैं क्या करूंगा जब इस लड़की की वजह से तुम मुझे घर से निकाल दोगे? तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो? ठीक है। हो सकता है कि वो लड़की वैनिटी जितनी ही बच्चलन हो, ये लड़की वैसी ही हो सकती है। चार्ल्स, तुम और मैं हमेशा पवित्र ही रहेंगे। क्या तुम ये वादा भूल गए? ठीक है, ठीक है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरा दिल मत तोड़ो चार्ल्स। मैं तुम्हें गलत रास्ते में नहीं जाने दूंगा। मैं ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो और मेरा फर्ज है तुम्हें बचा कर रखना। मैंने कहा ठीक है, चुप हो जाओ। ये हुई ना बात? तुम्हें पता है वो लड़की बहुत सुंदर है ना? शायद ऐसी लड़की से शादी करना अच्छा होगा। उसे मार दो। मुसीबत क्यों पालना? तुम्हारे हिसाब से वो चमत्कारी है तो वही तो चाहिए। वो हमारा सपना है। ठीक है, मैं समझ गया। अब क्या करना है? जैसा कहता हूं वैसा करो। भाई, मेरी बदकिस्मती से
मैं पता नहीं क्यों उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ओह, ओके, तो कोई बात नहीं, वो मेरे बिना 1 घंटे तो रह ही सकते हैं। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए जल्दी से बढ़िया सी फेटाचीनी बना देता हूँ, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। बढ़िया, उसमें खट्टा डाल दो, तुम्हें चलेगा? समझो हो गया। चार्ल्स, माँ बुला रही हैं। तुम्हारी मॉम भी यहाँ है? हाँ, वो थोड़ी सी बीमार है। मैं भी आता हूँ। हाँ? उम्र हो गई है उनकी। तुम कोई बदमाशी तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं मॉम। थॉमस कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? तुम्हारे दिमाग में बुरे और गलत आइडियाज डालकर? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हमेशा बड़ा बनने की कोशिश करता है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम ऐसे दिखते हो। मेरे ग्लास में थोड़ी और वाइन डाल दो प्लीज। हाँ मॉम। मैं बस थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी दोस्त के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, वो भी शांति से। तो चार्ल्स ने कहा कि तुम्हें सीरियल किलर्स पसंद है। मुझे पुरानी फिल्में बहुत पसंद हैं। रॉल नेल्सन, हेनरी लैंड्रयू। सच कहूं तो वो सब मुझे कलाकार लगते हैं, जीनियस कलाकार। सच में? मुझे नहीं पता था। मेरा मतलब है, कोई किसी दूसरे इंसान को आखिर क्यों मारना चाहेगा? मैं उसे जीनियस नहीं समझती। मेरे हिसाब से तो ये पागलपन है। अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं इस दुनिया में। कोई शिकारी होता है तो कोई शिकार होता है। जरूरी ये है कोई तुम्हें खाए इससे पहले उसे खा लो। हाँ, शायद ये एक हद तक सच है, लेकिन कत्ल को मैं अच्छा नहीं मान सकती। मैं उस तरह से नहीं जीना चाहूंगी। तो तुम्हें निगल लिया जाएगा। जान है तो जहान है। वाह, जिंदगी तो मुझे निगल ही चुकी है। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं मेरी बेटी को बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। हर माँ बाप यही चाहते हैं और अधिकतर सफल होते हैं। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम अजीब बातें करते हो? मेरे सामने तो नहीं। नहीं, थैंक यू। सच कहूं जेनेवी, तुम आज कमाल की लग रही हो। भाई की बातों को अच्छे से कवर कर रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, तुम बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, ठीक है, चलो काम पूरा करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? इस दिन का हम बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर किस लिए? तुम मेरी दोस्त, हमारी मास्टरपीस बनोगी। चार्ल्स से पीछे हटने को कहो। ये कोई मजाक नहीं है। मजाक? मिस जेनेविये, आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मिस जेनेविये, कितना घमंड झलकता है आपके इस नाम से। तुम्हारी जैसी खड़ूस लड़कियों को मर ही जाना चाहिए। चार्ल्स, ये क्या किया? थॉमस! थॉमस! थॉमस, तुम ठीक हो? थॉमस, थॉमस, वो भाग रही है। वो भाग रही है। थॉमस रुको, मैं आता हूं। कोई मेरी मदद करो प्लीज। कहां तक भागोगी तुम? कितना अच्छा लग रहा है। चार्ल्स, मदद करो।
तुम भागना चाहती हो? हाँ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो चार्ल्स, प्लीज। ये क्यों कर रहे हो तुम? ये सब मैं तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जेनेवी, क्योंकि तुम खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चमक रही हो क्योंकि तुम चमक रही हो जेनेवी। चार्ल्स, चार्ल्स, मैंने कहा कि रुक जाओ, बंद करो ये सब। वो मर चुकी है। ओह गॉड, वो पहचान में भी नहीं आ रही है, पूरी तरह चेहरा बिगाड़ दिया उसका। अब क्या करें? ओह गॉड, ये खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये सब हमें खुशी देता है। मैंने जो किया वो इस सृष्टि को मंजूर था। तुमने देखा था जब मैंने उससे कहा कि तुम खूबसूरत लग रही हो, तो वो मुस्कुराई थी, मानो उसने मुझे परमिशन दी हो। वो नई हंसी कमीने, और ये मनहूस चीज अपने पास क्यों रखी है? ये उसकी याद दिलाएगी। तुम्हें क्या हो गया? तुम कांप रहे हो? नहीं तो कुछ मत कहो। थॉमस, मैं तुम्हें जानता हूं। बात क्या है, बोलो। मेरा मतलब, हमने वही किया जो हमें करना था, और हम कामयाब हो गए अपने काम में। हमने ये कर दिया। हाँ, तकलीफ सिर्फ इतनी है कि मुझे अच्छा नहीं लगा। ये नहीं होना चाहिए था। क्या कह रहे हो? तुम नहीं होना चाहिए था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कमीने। थॉमस, गाली मत दो। मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा। क्या मुझे कमीना नहीं कहना चाहिए था? भाड़ में जाओ चार्ल्स, ये मनहूस काम नहीं होना चाहिए था। पर क्यों? मुझे बुरा लगा, मुझे उसके लिए बुरा लगा। बहुत अफसोस हो रहा है। ठीक है, मैं दुखी हूं कि तुम्हें अफसोस हुआ। सेनबर्ग, बड़े दिनों बाद मिले हो। बच्चे कैसे हैं? मेरा कोई बच्चा नहीं है।
मैं तुम्हारे इस पेशेंट के बारे में पूछ रहा था। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? सही है, वो ठीक है, सुधार जारी है। मुझे थोड़ा और जानना है इसके बारे में। फीमेल, उम्र 26 साल। हाँ, ये तो बहुत बुरी स्थिति है। हमें ये रास्ते के किनारे कोल्ड वाटर कैनियन के पास मिली। किसी ने इसके चेहरे पर कई बार पत्थर मारा है, बहुत बेरहमी से। यकीनन पत्थर से? हाँ, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसके जख्मों में पत्थर का जो चूरा था उससे पता चलता है कि पत्थर से ही मारा गया है। उंगलियों का निशान? नहीं, ये साफ थी, लेकिन इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मामला काफी पेचीदा है, इसलिए कुछ वक्त लग सकता है। और इसके कान के पीछे की चमड़ी निकली थी, दाहिने कान के पीछे की जल्दबाजी में निकाली गई, शायद याद के तौर पर रख ली। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बहुत सजा कर रखा होगा उसने। कोई बात नहीं, मैं पता करूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। तुम मूवी चलोगे क्या? मेरा तो मूड है। पर मेरा नहीं है। तुम खा सकते हो क्योंकि मैं तो आज खाने वाला नहीं हूं। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा और मुझे लगता है कि मुझे अब सब कुछ दिख सकता है, थॉमस। माफ करना बच्चों, ये चौंकने वाली बात नहीं थी, ये बस एक मजाक था। आप परेशान मत हो। इट्स ओके ऑफिसर, कोई बात नहीं। डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव होमर गॉन। वैसे अगर चाहो तो तुम मुझे सिर्फ होमर बोल के बुला सकते हो। वैसे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? पता नहीं तुम लड़कों को एक बुरी खबर के बारे में पता है कि नहीं, लेकिन वो वेट्रेस जो यहाँ काम करती थी, कल रात उसे मार दिया गया। ओह नो, ये कैसे हुआ? किसने किया? क्या मालूम, बड़ी सुंदर लड़की थी, उसका नाम था जेनेविया। तुम लोग उसे जानते थे? थोड़ा बहुत जानते थे बस। वो हमें खाना सर्व करती थी जब भी हम यहाँ पर आते थे। देखो, मैं इस वजह से तुम दोनों से यहाँ पे पूछ रहा हूँ ताकि पता है, एंजेलो जो यहाँ का मालिक है, मैंने उसे डेली कस्टमर्स के बारे में पूछा तो उसने तुम दोनों के नाम का जिक्र किया। देखो, हम यहाँ पर रोजाना आते हैं, क्यों थॉमस? हाँ। और तुम दोनों क्या हो, दोस्त या प्रेमी? इस टेबल के नीचे कुछ गैर कानूनी चल रहा है, पता है क्या तुम्हें? नहीं होमर, हम दोनों भाई हैं। मैं हूँ चार्ल्स ब्रूबेकर और यह है थॉमस लिबियानको। यानी कि दोनों के अलग पिता। तुम समझ गए। लगता है तुम एक काबिले तारीफ इंसान हो। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? गिफ्ट के तौर पर। डिटेक्टिव, आपकी कॉफी आ गई। रुको जरा, याद है तुम्हें हम दोनों दोस्त हैं? हाँ। ये याद है। एंजेलो एंजेलो एंजेलो, मैंने पहली बार कोई कॉफी चखी है जो बिल्कुल सही तरीके से बनाई हुई है। ओके ओके, एक बार और पीता हूँ इसे। तुम लोगों को भी ये कॉफी पीनी चाहिए, कमाल की है। पीते ही ऐसा लगा जैसे बॉडी में पूरी एनर्जी वापस आ गई। तुम दोनों ने जेनेवी से कभी बातें की है? कभी उसे इस जगह के बाहर देखा था? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं चाहता था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और वो हमारे लिए खाना सर्व करती थी जब भी हम यहाँ आते थे। हाँ, मैं तो सिर्फ उसकी तस्वीर देख रहा था। जिसने भी उसे मारा है, सच में बहुत बुरी तरीके से मारा है उसे। कोई उसे क्यों मारेगा? चार्ल्स, मेरे बड़बड़ करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये इस केस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई न्यूज़ चला लो, देखो शायद उसके बारे में कुछ और जानकारी मिल जाए हमें। अगर मैं तुम दोनों से दोबारा मिलना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा?
कैसे मिल सकता हूँ? वेल, ये मेरे घर का एड्रेस है और जब तुम्हें समय मिले तुम यहाँ पर हमसे मिलने आ सकते हो। दोस्तों, आपका शुक्रिया। थॉमस, रहने दो, कोई बात नहीं। मैंने कुछ कह दिया क्या? मेरी मौसी बोलती है कि हमेशा सोच समझ कर बोला करो। उम्मीद करता हूँ कि नहीं, मैंने बस बहुत थॉमस थोड़ा सा बीमार है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को बीच में रोक दिया। और तुम जॉब करते हो उमर, अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारा जॉब कैसे पूरा होगा बोलो? ये तो बहुत सोच समझ कर कहा। जल्दी ही बात करेंगे तुम दोनों से। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं? क्या तुमने उसका कप देखा? वो कितना चमक रहा था। वो हाथ मिलाना चाहता था थॉमस। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? कोई फॉरेन फिल्म देखें जो थोड़ी सी लंबी हो। मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे घर ले चलो। जैसी तुम्हारी मर्जी थॉमस। Excuse me. ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ पर ये नहीं चलेगा, चलो बाहर चलो, निकलो बाहर। मैं तुम्हारे लिए बाहर बढ़िया इंतजाम करता हूँ, चलो। मानसिक पुलिस अधिकारी, मुझे लगता है मेरे साथ मजाक हो रहा है। मिसेस डुबो। ओह हेलो डिटेक्टिव। कैसी हैं आप? ओह बस अभी के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए। कैसी हो मैरी? हानी, मैं इनके बारे में ही तुम्हें बता रही थी। इसके लिए शुक्रिया बेटी।
मुझे बहुत अफसोस है बिटिया। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। पता है, ये आपको अपना हीरो मानती है। ये मेरी तरह ही है बेटी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उन्हें ढूंढ कर सजा दिलाऊंगा जिन्होंने तुम्हारी माँ के साथ ये सब किया। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारी जैसी बच्चियों का ख्याल रखूं। तुम मुझ पे यकीन करना, ओके? मैं उन भेड़ियों का एक एक करके शिकार करूंगा, प्रॉमिस। कौन है वहां? कमीने, कौन है वहां? ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट। ज्यादा मेयो? एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। देखो, मुझे अब जाना है, पर थॉमस यहाँ पर रहेगा। नहीं, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। उम्मीद तो यही है। अब ठीक है, चलिए पी लीजिए। तो चलो फिलहाल इसका मजा लेते हैं। अच्छे से सोना। अपना ख्याल रखना। तुम सच में बहुत प्यारी मॉम हो। आज रात को तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस मैं ड्राइव करने वाला हूं। तुम ऐसा नहीं करोगे? अगर मेरा मन करेगा तो मैं सब कुछ करूंगा थॉमस। याद है सुबह जो पुलिस वाला आया था? कौन, वो होमर? सुना है वो साइकिक है। मुझे पता है। तुम्हें बस उसके हाथ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे हाथ मिलाना चाहता है। वो 98% गुनहगारों को पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या चाहिए? क्या? क्योंकि हम बचे हुए उन 2% में से एक हैं। वो जानता है, मुझे यकीन है कि वो जानता है। थॉमस, उसके जानने से हम दोषी करार नहीं हो जाते हैं, और वैसे भी जब तक हमारे खिलाफ सबूत नहीं है वो हमारा कुछ नहीं करेगा। उसे शक है, लेकिन उसे ये साबित करना होगा। तो उसे ये करने दो, तब तक हम मजे करते हैं। तुम्हें पता है कि चाबियां कहां पर है? अब नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? थॉमस, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? बोलो। क्यों ना आज हम पूरा दिन घर पे ही रहें, शराब पिए और बस टीवी देखते रहें? ओफ, ये सब कितना बोरिंग है थॉमस। और तुम जानते हो कि मुझे बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, तुम्हारे राइट साइड में जो पॉकेट है उसमें रखी हुई चीज कहीं वो चाबियां तो नहीं? थैंक यू। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा बिग ब्रदर? ओह, हेलो गॉर्जियस लेडी। वेल, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आज घर पर है। वो थोड़ा शर्मीला है। वो औरतों से दूर ही रहता है। लेकिन तुम्हें पता है। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है।
वही कमरा, हाँ? महीने के लिए किराए पर ले लो। आज रात के बाद ये कमरा उतना साफ नहीं रह जाएगा। तो क्या हम गंदी बातें करने वाले हैं? हाँ, थोड़ी सी गंदी। हाँ, तुम मुझे डर्टी बॉय लगते भी हो। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर किस करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, ये याद रखना। अच्छी बात है, तो अपनी राय भी बता दो मेरे बारे में। मैं फ्रेश होने जाती हूँ। नहा कर आना, साबुन और गर्म पानी से। मुझे सफाई पसंद है। और ये पहन के आना, याद रखना, आज रात मैं तुम्हें खाने वाला हूं, सर से पांव तक पूरा। चलो, आज की रात अच्छी रहेगी। अच्छा, बिना चेहरे वाली भूतनी, मुझे पकड़ के दिखाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, जहां भी हो तुम। Oh shit. क्या बेवकूफी है। ओह प्लीज, नहीं 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 नहीं, मेरे पास मत आना प्लीज। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज, प्लीज प्लीज। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने कहा प्लीज प्लीज। सॉरी, गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, क्या करो, मत करो। जॉनी! क्या है कि मेरे भाई और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। बचपन में गलती से हमने एक बिल्ली को अपनी कार के नीचे कुचल दिया था। हमने जानबूझकर नहीं किया, ये सब गलती से हुआ था और हम उस बात के लिए बहुत दुखी भी हैं। कभी जिंदगी बस 2 मिनट में यूं ही हाथ से निकल जाती है। पहली बार हमने वो सब देखा था। क्या देखा? जिंदगी का दुख क्या होता है, ये देखा। मौत में ऊपर वाले का प्यार छुपा है। वो हर इंसान को प्यार करता है, शुरू से लेके अंत तक। क्या तुम बहुत धार्मिक हो या ऐसा कुछ? नहीं, आज तक मैंने कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा है और ना पढ़ूंगा। लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो। ओह हाँ? और ऐसा क्यों? तुम दूसरा कदम हो हमारा स्वर्ग की तरफ जाने के लिए। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें सर से पैर तक खाने वाला हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारे बाल, तुम्हारा पेट, तुम्हारा सर, सब कुछ। धीरे धीरे मैं सब कुछ खा जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो?
ये म्यूजिक मेरा फेवरेट है। मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा नहीं। वेरी स्मार्ट। मैं तुम्हारे सामने हूं। बाहर में जाओ। नहीं, ये क्या किया तुमने? क्या किया? ये क्या डाला मेरी आंखों में? बहुत जलन हो रही है। छोड़ो मुझे। ये क्या किया तुमने? ये क्या है? ओह गॉड! ये क्या है? ये कहां से आ गई? अब क्या हो गया ये? तो अमूमन ऐसे काम के लिए कितना समय लगता है? ये तो आपके मन पे डिपेंड करता है। कभी कभी 1 दिन और कभी 2 या उससे भी ज्यादा। और तुम्हें क्या दिखता है? क्या वो तस्वीरें हैं या फिर कुछ और? कुछ भी। कभी कभी आखिरी दृश्य, कभी कभी कुछ आवाजें, और कभी कभी मैं घिरा हुआ महसूस करता हूं। सब कुछ दिखने लगता है। और उसके साथ? उसके साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं यहां हूं। मुझसे बातें करो। मुझसे बातें करो। क्या तुम उन्हें जानती थी? बोलो। तुम्हारा बोलना हमारे लिए फायदेमंद है। तुम्हें उनके नाम बताने होंगे जेनेवी। फिक्र मत करो, वो अब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। मुझसे बातें करो। अब मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। वो मैनी को चोट पहुंचाएंगे। वो सेफ है। मैंने उसे तुम्हारी मां के साथ भेज दिया है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं। अब मुझसे बातें करो, प्लीज बातें करो। वो अंदर से बहुत डरी हुई है, लेकिन मुझे पता है कि वही दोनों थे।
एक ने उसे मारा है और दूसरे ने यह सब देखा है। हाय, कैसे हो तुम? चुप कर भाई। ओह, हे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। सोचा कि तुम बाहर हो, फिर मैं यहीं रुक गया। तुम्हें देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। ये सब क्या हुआ तुम्हें? जी वो मैं सीढ़ियों से गिर गया था। तुम तो जानते हो कि हम दोस्त हैं। बहुत दर्द है क्या? तुम्हें इस कंडीशन में देखकर मुझे बिल्कुल मैं अच्छा... आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तुम मुझे थोड़ा और वक्त दो तो। ठीक है, हाँ पूछो, बोलो। मुझे लगता है कि आप उस वेट्रेस के बारे में पूछेंगे। हाँ दोस्त, मुझे अफसोस है ये उसी वेट्रेस के बारे में है। ठीक है, लीजिए पानी ले आए। ओह, थैंक यू। हाँ, तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरा भाई कहीं बाहर गया हुआ है। मैं हमेशा उस पर नजर नहीं रखता। अजीब बात है, मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो। हाँ है तो सही, एक तरह से। एक तरह से? वैसे क्या है वो? शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। चार्ल्स की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं है? नहीं। तो डांसिंग गाड़ी की बात नहीं तो फिर? तुम हो ना इस परिवार के मजनू? वो तो पता नहीं, इतना कह सकता हूं कि उस मामले में चार्ल्स ज्यादा माहिर है। तो तुम और चार्ली दोनों के पिता मर चुके हैं? जी सर, हाँ। एक को दिल का दौरा आया और दूसरा पीने के बाद गाड़ी चलाते हुए मरा। हाँ यही हुआ था। बहुत बुरा हुआ। अब आखिर बुरा तो बुरा ही होता है ना? हाँ सही है। हाँ। देखो कितनी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा इस्तेमाल है जगह का। शुक्रिया। इस तरह की वास्तुकला को क्या कहते हैं? वो इसे सच कहूं तो मुझे नहीं पता। ये शायद वो है, नहीं आइडिया नहीं है। तुम उस रात कहाँ थे जिस रात जेनेवी मरी? अब किस रात की बात कर रहे हैं आप? 2 रात पहले। सोचने दीजिए। मुझे याद नहीं है, बिल्कुल नहीं याद है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? हाँ पढ़ा है। मैंने सोचा तुम पढ़ोगे, तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम बेवकूफ नहीं हो मिस्टर 160 IQ।
मुझे सब कुछ सच जानना है। मुझे पता है वो चार्ली ने लिया, मैंने नहीं। दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो इसे आसान कर लो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने। माँ, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। माँ, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? ठीक हो? लेट जाओ यहाँ, आराम से। ठीक है, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए तो मैं लाकर दे दूंगा। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि आपको कुछ बातें बतानी चाहिए। जब चार्ल्स आए तो उसे यहाँ भेज देना, बस। तुम मुझसे नफरत करती हो। हर बार जब भी मुझसे बात करती हो तो जहर उगलती हो। तुम्हें मुझसे नफरत है। थॉमस, बदतमीज। मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा बेटा बनने की कोशिश की, पर तुमने हमेशा चार्ल्स को चाहा। क्यों करती हो ऐसा? ठीक है, ठीक है। तुम जाकर मेरी दवाई ले आओगे? जी जरूर माँ। माँ, क्या मैं जो हुआ उसके बारे में बात कर सकता हूँ? मैं तो वो सब भूल जाना चाहती हूँ। एक पुलिस वाला मर रहा है, वो भी हमारे लिविंग रूम में। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बात यह है कि माँ, चार्ल्स और मैं, हमने किसी को मार दिया। मैं जानती हूँ। जानती है? इसे गिल्ट कहते हैं। तुम्हें वही महसूस हो रहा है। यही वजह है कि मुझे चार्ल्स पसंद है। उसने तुम्हें बताया? चार्ल्स ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ, उसने मुझे बताया। उसने मुझे उसी रात बता दिया था, और ये भी बताया कि तुम कैसे उस रात बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, यूजलेस। अगर मैंने उसे सही वक्त पर नहीं मारा होता, उसने अपनी सेक्रेटरी के साथ बच्चे पैदा कर लिए होते जो उसी की तरह बेकार और निकम्मे होते। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा एक शराबी थे। उसके लिए झूठ बोलना आसान था। और चार्ल्स के पापा एक जीनियस थे, लेकिन एक अच्छे पापा नहीं बन पाए। ओह माय गॉड। तुम्हें पता है कितना आसान है दिल के दौरे का नाटक करना, थॉमस? तुम भी कर सकते हो। माँ, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बेकार थे, इसलिए। मैं तुम दोनों को जानती हूं, और तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहा है सालों से। लेकिन किसी तरह मुझे पता था कि तुम में कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा खून ही बेकार था। मुझे तुमसे नफरत है। ओह माय गॉड। ओ, जरा देखो तो खुद को। बिल्कुल उनकी तरह ही बर्ताव कर रहे हो। भले ही तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम में मेरे बेटे जैसा कुछ नहीं है। आपने मेरे पिता को मारा, और वो करके मुझे खुशी मिली।
और वो मुझे प्यार करते थे। प्यार असली नहीं होता, सम्मान और डर वो असली होता है। चार्ल्स मेरी इज्जत करता था क्योंकि वो मुझसे डरता था, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो। तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो और वो चीजें चाहते हो जो मौजूद ही नहीं है। तुम बहुत बड़े और बुरे बनने की कोशिश करते हो, लेकिन दुनिया ने तुम्हें अपना असली रंग दिखा दिया। तुम डर के मारे एक बच्चे की तरह भाग गए। तुम्हें तो अपनी जान देकर कहानी खत्म करनी चाहिए। हमें तुमसे निपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह गुड, इससे अपने सिर पर गोली मारना ताकि बच ही ना पाओ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा काम। मैं तो सालों से चार्ल्स को तुम्हें मारने के लिए कह रही थी, लेकिन वो नहीं कर सका। बेवकूफ कहीं का। मुझे ही तुम्हें मार देना चाहिए था मौका मिलते ही। रियली थॉमस, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा मां। एक बार जरा यहां देखो। ये हुई ना बात। एक्सक्यूज मी। तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने सच में मुझे पसंद किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का और अपनी मॉम का, और शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। कहाँ थे तुम? मैं कहाँ था? ओ हाँ, मैं पानी को शराब में तब्दील कर रहा था। तुम सच में दरिंदों से भी बढ़कर हो। तुम्हें आज पता चला? ये क्या? इसे तुमने फ्रेम करवाया? हाँ, और ऐसा करने के लिए मुझे 3 अलग अलग दुकानों में जाना पड़ा।
और तुमने ये माँ को बताया? क्या सोचकर बताया तुमने? तुमने अभी क्या कहा? मॉम, 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 नहीं मॉम, मॉम, नहीं, नहीं, मॉम, ये तुमने क्या किया? ये सब क्या होगा? तुम्हें समझ में नहीं आता उसने हमारे साथ क्या किया? हम ऐसे बने सिर्फ उसकी वजह से। लेकिन ऐसा क्यों किया? पागल और बेरहम। मैं पागल हूं, बेरहम हूं। मॉम पागल नहीं थी, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम एक पागल आदमी हो। हम क्या बन गए? देखो हम लोग क्या बन गए हैं। कुछ नहीं बने, और वो सब कुछ भी बन गए जो हमने सोचा था। थॉमस, ये तो होना ही था ना, क्योंकि तुम ज्यादा होशियार हो, ज्यादा होशियार। ये सब कुछ तुम्हारी घटिया सोच की वजह से हुआ है थॉमस, तुम्हारी घटिया सोच की वजह से। नजर डालनी होगी। कैसी नजर? जो नजर मेरे पास है वो नजर जो जेफरी के पास थी, टीन बड़ी के पास थी, और अब वो नजर मेरे पास है। एक आत्मविश्वास से भरे हुए आदमी की नजर है मेरे पास। मैंने ऊपर वाले को छुआ है, उसके एहसास को महसूस किया है, और अब मैं सही हूं थॉमस, बिल्कुल सही। उसको छूने के बाद हम गलत थे, हम पूरी तरह गलत थे कमीने। मुझे अफसोस नहीं है, किसी बात का नहीं। हम दोनों सही थे थॉमस, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया में आया है उसे कोई ना कोई कर्म तो करना ही होता है। बकवास बंद करो पागल, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? छोड़ो चार्ल्स, रुको, रुको, चार्ल्स। लगता है तुम मेरी चुगली करोगे। तुम मेरी चुगली करोगे? ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते थॉमस, तुम ऐसा नहीं करोगे मेरे साथ, समझे? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बोलो, मैंने जो कुछ किया तुम हम खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। स्टॉप दिस थॉमस। सबसे पहले हमें अपनी माँ को दफनाना होगा, समझे? और कोई रास्ता नहीं है। हमने जो कुछ भी किया है उससे भाग नहीं सकते। वो हमारे फोन का इंतजार कर रहा है। मत करो थॉमस। जेल में हम दोनों एक साथ रहेंगे, अगर उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मान जाएंगे। फोन मत करो थॉमस, मैं तुमसे कह रहा हूं आखिरी बार। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई। मैं कह रहा हूं तुम रुक जाओ थॉमस। उन्होंने कहा है कि उनकी बात मान लेंगे तो तकलीफ कम होगी।
गलती हर किसी से हो सकती है। थॉमस, मैं तुमसे कह रहा हूं कि फोन नीचे रखो। शराफत से बात करो चार्ल्स। टॉमी, ये क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? थॉमस, ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? टॉमी, टॉमी, तुम ठीक हो थॉमस? मैं धूप में जाना चाहता हूं। ठीक है। ठीक है थॉमस, सो जाओ थॉमस, रात बहुत गहरी है, मीठी मीठी नींद के आगोश में सो जाओ थॉमस, गहरी नींद में तुम्हें सोना होगा। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे दिख रही है चार्ल्स। कौन दिख रही है? मैं उसे देख सकता हूं। कौन दिख रही है तुम्हें? चैने भी है, वो वहां है। वो मुझे दिख रही है। कह रही है उसने मुझे माफ कर दिया। तुम ये क्या हो गया? टॉमी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई टॉमी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ टॉमी, प्लीज मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। माफ करना चाहता। अलविदा टॉमी। नहीं हो सकता ये।